Assalamu alaikum people, how are you? So today I'm again going to talk about my writing journey. Not content writing but writing for TV. So जैसा कि शायद आप लोगों को पता हो, आज से 10 साल पहले आई यूज्ड टू राइट फॉर टीवी. मैंने छोटे मोटे टेलीफिल्म्स लिखी हैं, सिटकॉम लिखा था, एक सोप लिखा था जियो के लिए जो थोड़ा सा शायद शूट हुआ था पर वो ऑन एयर नहीं हो पाया बिकॉज जियो उन दिनों बंद हो गया था, अगर आपको याद हो तो. और क्या लिखा है मैंने, हाँ कुछ शोज़ भी लिखे थे, शोज़ लिखे जाते हैं बाकायदा, जो होस्ट बोल रहा होता है वो लिखा जाता है. और क्या लिखा है मैंने, हाँ शायद इतने. हाँ, अपना हम जो चैनल बनाया यूट्यूब का उसके लिए हमने पूरी शॉर्ट फिल्म्स लिखी हैं मैंने खुद ने, और हमने बहुत कुछ लिखा है. सो हाउ टू बी अ राइटर. तो राइटर तो सब हो सकते हैं, आपने पेन उठाया, आपने लिखा, पब्लिश किया वेबसाइट पे, आप राइटर बन गए हैं. बट हाउ टू बी अ राइटर कि आपका काम टीवी पे आ जाए, एक पूरा प्रोसेस होता है उसके लिए. बहुत सारे लोग जो राइटर बनना चाहते हैं उन्हें पता नहीं है कि शुरू कहाँ से करें. अक्सर लोग टीवी, जब मैं छोटा था या जब मैंने शुरू किया था, बाकी मैं छोटी उम्र से ट्राई करना शुरू किया था, तो आई यूज्ड टू राइट टू टीवी चैनल्स के. मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं, प्लीज़ मुझे चांस दें, और सम प्रोड्यूसर्स मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं, मुझे चांस दें, ब्ला ब्ला ब्ला. आई वॉज वेरी वेरी लकी कि मैंने सिर्फ शायद 2 से 3 लोगों को अप्रोच का मुझे चांस मिल गया था. नॉट बिकॉज आई वॉज अ वेरी गुड राइटर, नॉट बिकॉज मेरा कुछ था ऐसा. आई वॉज जस्ट प्लेन लकी टू हैव अप्रोच द राइट पीपल. सो लेट मी टेल यू कि कैसे होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक कॉन्सेप्ट चाहिए होता है विच इज़ कॉल्ड अ वन लाइनर. लेकिन उस वन लाइनर से पहले भी एक सिंपल एक लाइन आती है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोई ड्रामा का, कौन सा ड्रामा चल रहा है आजकल, लेट्स से दास्तान, हम टीवी के ड्रामा था दास्तान, तो उसका जो एक लाइन होगी वो होगी कि पार्टीशन के वक्त की कहानी, यू नो. सो जस्ट दिस इज़ द बेसिक आइडिया. बट ये वन लाइनर नहीं होता, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है जो आप लोगों को बता सके. फॉर एग्जाम्पल हमारा जो ड्रामा था अभी चुप रहो. सो वो रेप के ऊपर था, तो कहानी हो गई इट्स अबाउट रेप. जो मेन थीम होती है आपकी स्टोरी की वो बताना पड़ती है लोगों को, ताकि अगर वो उस थीम में इंटरेस्टेड है तो ही वो आगे सुनने वाले हैं. उसके बाद आता है वन लाइनर. कहा उस वन लाइनर जाता है पर वो वन लाइन नहीं होती है. इट कैन बी अ 1 पेज 2 पेज 3 पेज और इवन 4 पेज लॉन्ग पूरे समरी होती है आपकी कहानी की. मैंने सी समरी, आई मीन समरी. मुझे बहुत सारे लोगों ने जब अपने सैम्पल्स भेजे वन लाइनर के, तो उसमें समरी नहीं होती थी. वो एंड होता था, क्या अब समीना सायरा से दोस्ती कर पाएगी, क्या अब हीरा और मानी की शादी हो पाएगी. जब प्रोड्यूसर या चैनल आपका वन लाइनर पढ़ रहा होता है तो वो आपका व्यूअर नहीं है, वो आपका प्रोड्यूसर है. वो आपका एंड देखना चाहता है कि आपकी कहानी कहाँ पे एंड हो रही है. सो उसको आप पूरी की पूरी कहानी दें फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव कि वो क्या होने वाली है, कहाँ पे क्या होने वाला है. जो मेन चीज़ें हैं वो छोटी छोटी चीज़ें नहीं, जिसका कहानी से लेना देना नहीं है, वो मेंशन नहीं की जाती हैं. उसमें मेन चीज़ें मेंशन की जाती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अली एंड सारा कॉलेज में मिलते हैं, सारा को अली पसंद आता है, अली को सारा बिल्कुल पसंद नहीं है. वो दोनों आपस में और वक्त गुजारते हैं, मजबूरी की वजह से दोनों पसंद करने लगते हैं एक दूसरे को. फिर ये होता है वो होता है. दैट विल बी योर वन लाइनर में आप लोगों को साथ साथ कैरेक्टर्स भी मेंशन करने होते हैं. तो जब आप कैरेक्टर मेंशन करें तो कैरेक्टर का नाम होना चाहिए, उसकी उम्र कि वो क्या एज है उसकी, वो कैसा दिखता है या उसका जो बैकग्राउंड है. लाइक फॉर एग्जांपल अली एक अमीर लड़का है जो बाहर से पढ़ के आया है, 25 साल का है, खूबसूरत है और नौकरी की तलाश में है. सो ये उससे जो प्रोड्यूसर पढ़ रहा होता है उसको आइडिया हो जाता है कि जो आपकी स्टोरी का मेन हीरो है वो क्या है, या वो कौन है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. ये ज़रूरी है. अगर आप नहीं देंगे तो शायद जो प्रोड्यूसर है वो इतना इंटरेस्ट ना ले आपकी कहानी में. और ये आपको तकरीबन हर कैरेक्टर का देना होता है, अदर देन जूनियर आर्टिस्ट. साइड कैरेक्टर्स का भी देना होता है उनका सब, क्योंकि कास्टिंग के वक्त इस चीज़ की ज़रूरत होती है उन्हें. जब आपके पास ये आ जाए, जब आपके पास वन लाइनर आ जाए, दैन यू हैव टू स्टार्ट अप्रोचिंग प्रोड्यूसर्स. पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं. देयर इज़ फहद मुस्तफ़ा का है, फैसल कुरैशी इज़ प्रोड्यूसिंग एज वेल आई थिंक. उसके बाद गोल्ड ब्रिज है, मोमल है, हम टीवी एमडी, ऑल दीज. सो यू कैन अप्रोच दीज प्रोडक्शन हाउसेज. जब मैंने अप्रोच किया था मैंने सबको फेसबुक के थ्रू किया था, और मुझे गॉड ब्लेस देम, मुझे रिस्पॉन्सेज आए थे. कुछ पॉजिटिव थे, कुछ नेगेटिव थे, कुछ नहीं भी आए थे. बट आई केप्ट ऑन मैसेजिंग पीपल विद माई आइडियाज़, विद माई वन लाइनर्स. रिजेक्ट होना शुरू हुए थे बहुत सारे, लेकिन अगर रिजेक्शन भी आती है ना आपको तो ये अच्छी बात है शुरू में, बिकॉज इट सिंपली मीन्स दैट द अदर पर्सन इज एक्चुअली रीडिंग व्हाट यू आर सेंडिंग देम. बिकॉज आधे लोग नहीं पढ़ रहे होते हैं, वो रिप्लाई भी नहीं करते हैं. सो इफ समबडी इज गिविंग यू क्रिटिसिज्म ना बोल के भी, तो ये बहुत अच्छी बात है, उसको सीरियसली लें आप. सो यू हैव टू सेंड दोज टू देम.
अच्छा, आपको जो वन लाइनर है हमारी इंडस्ट्री में नॉर्मली ये उर्दू में लिखा जाता है, रोमन उर्दू नहीं, जनरल उर्दू जो होती है उसमें लिखा जाता है और ये इन पेज के बाद PDF में कन्वर्ट करके उसको भेजा जाता है। पर आजकल रोमन उर्दू में भी मैंने देखा है कि हो रहे हैं, लोग लिख रहे हैं, पर जितना आई नो द इंडस्ट्री में जो स्टैंडर्ड है अब तक वो उर्दू वाला ही है। सो इंग्लिश में तो नहीं, बिल्कुल नहीं होता, मैंने कहीं नहीं देखा कि इंग्लिश में हो। ऑफ कोर्स सम पीपल हैव सेंड टू मी इन इंग्लिश और वो बोलते हैं कि हम उसको उर्दू में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्ला ब्ला, ये नहीं होता है। आई डोंट थिंक पीपल आर इवन गोना रीड दैट इफ इट्स इन इंग्लिश। हमारी जो ऑडियंस है वो उर्दू में होती है, तो अगर आप अंग्रेजी में लिख के भेजेंगे तो यू आर नॉट रियली डूइंग योरसेल्फ एनी फेवर। आपने भेजा, अगर उनको ये पसंद आता है प्रोड्यूसर्स को, तो वो शायद आपसे ये बात करेंगे अगेन, देन दे विल आस्क यू फॉर एपिसोड्स। जब मैं लिखता था तो आई वाज डूइंग अ शो विद सीरियल विद हम टीवी, MD प्रोडक्शंस, मेरा एक वन लाइनर था जो अप्रूव हुआ था। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप 2 एपिसोड्स लिख के दें ताकि हम देख पाएँ कि आप एपिसोड कैसे लिखते हैं। बिकॉज होता ये है कि वन लाइनर तो आपने दिया, कहानी उन्हें पसंद आई, पर एपिसोड ज़रूरी नहीं कि उन्हें पसंद आए। एपिसोड में 10 चीज़ें होती हैं। सबसे ज़रूरी है कि आपने किस तरीके से बिल्डअप किया है कैरेक्टर्स को अपने, आपके डायलॉग क्या हैं, आपकी जो स्क्रीन प्ले है वो क्या है, चीज़ें जो हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं। हमारी टीवी पे जो कहानियाँ आती हैं वो इतने मुख्तलिफ नहीं होती, तकरीबन सब सेम है। सो इट इज़ नॉट अबाउट द स्टोरी एनी मोर, इट इज़ अबाउट द जर्नी। हम सबको पता है कि अली और सना की शादी होनी है। इट्स अबाउट द जर्नी कि अली और सना की शादी 30 एपिसोड्स में कैसे होनी है, हाउ दैट जर्नी इज़ गोइंग टू बी, विच इज़ द स्क्रिप्ट बेसिकली। सो वो आपसे पूरी की पूरी स्क्रिप्ट मांगते हैं। अगर आपने सोप लिखा है तो वो होता है 18 मिनट का, जिसमें तकरीबन 13 सीन होते हैं। अब दिस कैन बी वेरी हार्ड टू से कि 13 सीन है, 7 सीन भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग का सीन कितना लंबा है। और अगर आपका 40 मिनट का सीरियल है तो उसमें 20 समथिंग सीन्स होते हैं। बट अगेन सीन्स कैन बी शॉर्ट, कैन बी लॉन्गर। जो सीन होता है उसमें आपको बताना पड़ता है कि सीन की लोकेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल अली के रूम में हो रहा है, टाइम क्या है, सुबह हो रहा है ये सीन शूट, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, अली और सना हैं, उसके अम्मी अबू भी उस वक्त उस सीन में मौजूद हैं या नहीं, और वो कोई एसेसरीज़ हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अली के हाथ में फ़ोन होना है या एप्पल होना है, वो सब मेंशन हो, एंड देन यू जस्ट स्टार्ट राइटिंग द स्क्रिप्ट। आप ये 2 एपिसोड, नॉर्मली लोग 2 मांगते हैं, मुझसे किसी ने 4 भी मांगी थी, खैर आप ये 2 भेज देते हैं, देन द प्रोसेस स्टार्ट्स। तो उनकी जो टीम्स हैं वो आपकी जो स्क्रिप्ट है वो पढ़ेंगे, वो पढ़ के आपको वापस भेजते हैं। उसके बाद अगर वो सब सही होता है तो दे विल आस्क यू टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद यू विल बी अ राइटर, एंड इंशाल्लाह आपके जो चीज़ें हैं वो शूट होके टीवी पे आने लगेंगी। बट दिस इज़ हाउ यू बी अ राइटर, एंड आई मीन हाउ यू एक्चुअली अप्रोच पीपल। ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो अप्रूव हो जाएं। टीवी पे बहुत गंदा काम भी अप्रूव हो रहा है, पता नहीं कैसे हो जाता है, हो रहा है। बट मेक श्योर अगर आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं तो सेंड देम योर बेस्ट प्रपोजल, बेस्ट स्क्रिप्ट या कहानी। आपकी पहली कहानी उन्हें पसंद नहीं आई है तो प्रॉब्लली वो दूसरी वाली पे इंटरेस्ट नहीं लेंगे ज़्यादा। मेरी कहानियाँ थी, मुझे इंटरेस्ट आया था बहुत जगहों से। मुझे AB प्रोडक्शंस होते थे पहले, उनके लिए एज ए सेट जियो के लिए सोप किया था। तो महरीन जब्बार, आई वाज स्पीकिंग टू हर एज वेल। सो दीज आर द पीपल जिनके लिए आई सेव वेरी गुड स्टोरीज। कि जब मैंने उन लोगों को अप्रोच किया तो वो कहानियों से किया अप्रोच जो मुझे पता था कि ये लोग ना नहीं बोलने वाले हैं और ये इंटरेस्ट लेने वाले हैं इस चीज़ में। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई विल बी सीइंग यू सून होपफुली, एंड आई एम प्लानिंग टू कंटिन्यू टू मेक मोर वीडियोज ऑन माई चैनल बिकॉज आई हैव बीन surprisingly receiving some request to make them. मुझे नहीं पता था कि लोग देखते हैं, पर surprisingly लोग देख रहे हैं, which is a very nice thing. So take care of yourself, see you soon, bye.